प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को मेरा जय मसीह की। और जैसे कि हम सभी पाम संडे मना रहे हैं, खजूर रविवार, तो उसके बारे में कुछ हम बातों को देखेंगे, जानेंगे। जैसे कि आज से 2021 साल पहले की ये घटना है, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन्होंने जब यरूशलेम में प्रवेश किया था, और उसको विजय प्रवेश भी कहते हैं। उसकी घटना को हम पहले बाइबल में से पढ़ लेंगे और फिर उसको हम देखेंगे। तो निकाल लेंगे हम मत्ती 21 उसका 1 से। मैं इस तरह पढ़ती हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में आ जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तब जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो बड़ी जय जयकार की गूंज उड़ गई। सारे लोग उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से जय जयकार के द्वारा कर रहे थे। वो अपने जब यीशु मसीह के जीवन को देखे थे और अद्भुत कार्यों को देखे थे, तो वो उसको अपना राजा मान बैठे थे। और उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि हमारा जो ये राजा है वो हमें गुलामी के बंधन से आज़ाद करेगा, और हमारा राजा होगा, हमारा वो अगुवाई करेगा। परंतु वो राजा की कल्पना जो कर रहे थे, वैसा राजा वो नहीं था। वो इस संसार में राज करने नहीं आया था, वो तो अनंत काल का राजा था। उस बात को वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि जो यीशु है वो अनंत काल का राजा है। और फिर इस तरह हम उस घटना को देखते हैं कि जब वो यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश किया, तो ये तो घटना घट चुकी है, परंतु इस घटना से हम अपने आत्मिक जीवन को मिलाकर देखेंगे। अभी तो वो आगे चला गया है, परंतु एक और प्रवेश बाकी है जो हमें करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, वैसे ही एक दिन हमें नए यरूशलेम में प्रवेश करना है। तो हम इसको देख लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहेगा और सब कुछ नया कर देगा। एक नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा इस पृथ्वी पर, और उस नए यरूशलेम में जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं वो उसमें प्रवेश
करने पाएंगे। जिन्होंने उस पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करके उद्धार को पाया है, वो लोग उस नए यरूशलेम में रहने पाएंगे। और परमेश्वर पिता उनके बीच में डेरा करेगा। वो मनुष्यों के बीच में जैसे आदम हवा के साथ रहा करता था, वैसे ही अब वो मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, उनके साथ रहेगा और उनके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहाँ कोई दुख नहीं होगा। इस तरह वो नया यरूशलेम होगा। तो वो नए यरूशलेम में हम प्रवेश करेंगे। अब आगे ये बताता है वचन कि वो जो यीशु मसीह थे, अपने चेलों को भेजकर उन्होंने क्या मंगवाया? गधी के बच्चे को। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसने अपनी सवारी के लिए, क्योंकि यरूशलेम में उनको प्रवेश करना था और उसके लिए उनको सवारी चाहिए था, और अगर संसार का राजा होता तो वो घोड़ा, रथ और हाथी ये सब मंगवाता, परंतु वो जो यीशु मसीह थे उन्होंने गधे के बच्चे को मंगवाया। और इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो जो परमेश्वर पिता देह धारण करके संसार में आया था, वो बहुत ही नम्र और दीन है। वो इतना बड़ा होकर भी अपने आप को ज़ीरो किया, नम्र दीन किया और गधे की सवारी किया। वो चाहता तो उसे घोड़ा, रथ भी मिल सकते थे, जैसे गधा मिल गया उनको वैसे वो भी मिल सकते थे, परंतु उस राजा ने ये सब कुछ भी नहीं मांगा, पर उसने एक ऐसे गधे को मांगा जो कुछ भी अपनी वैल्यू नहीं रखता है। वो सिर्फ बोझा ढोने के काम आता है, सिर्फ बेइज्जती करने के काम आता है। तो ऐसे तुच्छ को वो यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे को चुन लिया अपनी सवारी के लिए, और उसको फिर अपने पास बुलाया और उस पर सवारी करी। तो ऐसे ही वचन ये गधे की जो है, गधे किसको दर्शाता है? तो हम एक वचन में देख लेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पर लिखा है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। तो हम और आप जो मनुष्य हैं, बाइबल बताती है कि हम छूछे हैं। हम भले ही इस संसार में कितनी बड़ी पदवी रखते हो, कितना धन दौलत हो हमारे पास, परंतु परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य है वो छूछा है और निर्बुद्धि होता है। उसके पास कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के आगे वो ज़ीरो है बिल्कुल। भला ही कोई कितना घमंड करे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, हमने ये आविष्कार किया वो, परंतु परमेश्वर के आगे वो निर्बुद्धि है, मूर्ख है। और फिर कहते हैं आगे वचन में कि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के समान है। वो एक गधे के समान है। तो परमेश्वर पिता जो है ऐसे ही गधों को चुन लेता है, जो नम्र दीन होते हैं, जो गधे टाइप के लोग होते हैं, परमेश्वर उसको चुनकर और फिर इस्तेमाल करता है। तो हम जो मनुष्य हैं, हम क्या हैं? गधे हैं, मूर्ख हैं, और जिनको परमेश्वर चुनता है। फिर हम देखते हैं आगे कि जब वो गधे को मंगवाया जाता है तो वो गधा कैसे हालत में रहता है। तो आगे वचन बताता है कि वो जो गधा का बच्चा रहता है वो अपनी माँ के साथ बंधा हुआ रहता है, और वो बंधा हुआ रहता है, गुलाम रहता है। और जो यीशु मसीह है वो चाहते हैं कि वो उस गधे को खोलकर आज़ाद कर दें, और वो हमें भी चाहता है कि हम भी आज़ाद रहें, हम भी कोई गुलामी, कोई बंधन में ना रहें। तो हम देखते हैं कि वो जो गधा था वो बंधा हुआ था, और ऐसे ही हम मनुष्य भी बंधे रहते हैं। तो हम देखेंगे हम किस चीज़ों में, कौन सी रस्सियों में हम बंधे रहते हैं। तो उसके लिए हम देख लेंगे भजन संहिता
18 उसका 4 और 5वां पद। यहाँ पर लिखा है, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियों मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है, एक ना एक दिन तो उसे मरना ही है। तो हम जो मनुष्य हैं वो मृत्यु के बंधन से बंधे हुए हैं। फिर हम देखते हैं एक और कौन से बंधन से हम मनुष्य बंधे हुए हैं। अय्यूब उसका 36 पद अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ लिखा है, चाहे वह बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं। यानी कि हम हैं दुख के बेड़ियों से बंधे हुए हैं। हमारे पास कोई ना कोई दुख जरूर रहता है। मनुष्य है, हमको हंसता खेलता जरूर दिखता है, परंतु हर मनुष्य के पास कोई ना कोई दुख है। किसी के पास बड़ा दुख है, किसी के पास छोटा दुख है, कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता है, परंतु हर मनुष्य दुख के बेड़ियों से बंधा है। फिर हम और बंधन को देख लेते हैं। यशायाह 5 उसका 18 पद में लिखा है, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रास्ते से खींच ले आते हैं। तो अधर्म हमारे बुरे काम, अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सियों से खींच ले आते हैं। यानी अनर्थ की बातों से हम बंधे रहते हैं, बेफालतू की बातों से हम बंधे रहते हैं, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, उन बंधनों से हम बंधे हुए रहते हैं। और हर व्यक्ति को हम देख लेंगे दुख, मुसीबत, मृत्यु और ये जो हमारी बुरी आदतें हैं उनके बंधनों से हम बंधे हुए हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे उस गधी के बच्चे को आज़ाद किया, उसे खुलवाया, और वैसे ही वो चाहता है कि हम मनुष्य भी आज़ाद हो जाएं, हम बंधन में ना रहें। और वचन बताता है कि हम स्वतंत्र कैसे होंगे। हम स्वतंत्र जब सच को जानेंगे। वचन कहता है सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है, सत्य उसके वचन हैं जो बाइबल में मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो गधा जो है कहाँ बंधा था, तो उसको हम देख लेंगे। मरकुस 11 और 4 पद में लिखा है, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। बाहर द्वार के पास हम देखते हैं कि जो गधी का बच्चा था और गधी वो द्वार के बाहर बंधे हुए थे। तो ये द्वार वचन किसको बोलता है? प्रभु यीशु मसीह को। जैसे गधी का बच्चा द्वार के बाहर खड़ा था, वो बंधा हुआ था, गुलाम था, ऐसे ही हम भी मनुष्य हैं, अपने पापों में, अपनी बुरी आदतों में बंधे रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? द्वार के बाहर। द्वार कौन है? वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार है, वही मार्ग और सत्य और जीवन है। तो जब हम उस यीशु मसीह से दूर रहते हैं तो हम पाप में फंस जाते हैं, पाप के बंधनों में आ जाते हैं। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो हम पाप से दूर रहेंगे। और जब हम उससे दूर रहेंगे तभी हम पाप कर बैठते हैं, बुरी आदतों को हम अपने जीवन में ले लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वार है। यदि हम उसके अंदर रहेंगे, उसमें रहेंगे, तो हम पाप से भी दूर रहेंगे, और नहीं तो हम अपनी बुरी आदतों में इसी तरह जकड़े रहेंगे। फिर वचन हमको ये भी बताता है उत्पत्ति 4:7 में कि पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है
उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो जो पाप रहता है वो द्वार के बाहर ही रहता है। जब तक हम यीशु में हैं तो हम सुरक्षित हैं, और जैसे ही हम द्वार के बाहर गए तो पाप छुपा रहता है द्वार के बाहर, और वो क्या, उसकी लालसा हमारे ही ओर रहती है कि कब हम निकले और कब वो हमको दबोच ले अपने में, और कब वो पाप के जाल में हम फंसते जाएंगे हमको भी पता नहीं चलता है। तो हमें यीशु मसीह में बने रहना है ताकि हम पाप से दूर रहें। जब हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं तो हम गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, गलत बातों में फंस जाते हैं, और वो फिर पाप हम पर प्रभुता करने लगता है, वो मालिक बन जाता है और हम गुलाम बन जाते हैं। वो जैसा चाहता है हम वैसा करते हैं, और हम चाह कर भी उनसे नहीं पीछा छुड़ा सकते। फिर हम देखते हैं कि वो चौक में बंधा था। चौक बताता है चौराहा यानी कि वहाँ अनेक रास्ते होते हैं। तो अब चुनाव करना हमारा काम रहता है। हम भी ऐसे चौराहे में कई बार आके खड़े हो जाते हैं, तो हमें निर्णय करना होता है कि हम क्या करें, ये करें कि वो करें, ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। तो हम कई विचारों में फंस जाते हैं, और फिर हमको हमारा सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत बार मैं भी ऐसे चौराहे में आके खड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, परंतु परमेश्वर मुझे रास्ता बताते हैं और फिर मैं उस रास्ते को चुन लेती हूँ, और फिर वो मेरा रास्ता फिर सही भी निकलता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी अगुवाई करते हैं। तो इसी तरह हम देख लेते हैं चौक के विषय में वचन क्या कहता है। यिर्मयाह 9 उसका 21 पद, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दें। तो चौक में हम अक्सर कर देखते हैं हमारे जवान बच्चे पाए जाते हैं। बहुत सारे चौकों में हम देखते हैं बीड़ी सिगरेट की दुकानों में हमारे बच्चे पाए जाते हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे गलत कामों में चौक में बच्चे पाए जाते हैं। स्कूलों के हम सामने देख लेंगे चौखटों में, वहाँ लड़कों की भीड़ें रहेंगी। बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं चौगड्डों में जो हम अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन सी बुरी बातें होती हैं, और वो चौगड्डों में हमारा काम है कि हम ये उस चौराहे में सही निर्णय को लें, गलत सही को सोच समझ के हम निर्णय लें, वरना हमारे जो बच्चे हैं, हम हैं, अगर चौगड्डे में हैं तो हम भटक सकते हैं, गलत रास्ते में जा सकते हैं। परंतु हमारा जो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम गलत रास्ते में जाएं और बर्बाद होएं। वो चाहता है कि हम उस पाप के बंधन से आज़ाद हो जाएं। हम उस चौराहे में खड़े भी हैं तो हम सही रास्ते को चुन लें और अपने यीशु मसीह के पास लौट आएं। फिर हम आगे देखते हैं यूहन्ना 8 उसका 34 और 36 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो वचन ये कहता है कि हमारा यीशु मसीह ये बताते हैं कि जो कोई पाप करता है तो वो क्या है, दास है, गुलाम है, बंधा हुआ है। वो पाप का गुलाम बन जाता है, उसका दास बन जाता है। वो जैसा चाहता है वैसा करवाता है। तो पाप जो है वो गुलाम बनाता है, बांध के रखता है, और दास कभी घर में सदा के लिए नहीं रहता है, वो कुछ समय के लिए रहता है बस, और फिर वो चला जाता है। परंतु यदि पुत्र है तो वो सदा घर में रहेगा। तो जब हम पाप के बंधनों से आज़ाद हो जाते हैं तो हम अपने यीशु मसीह के पास सदा के लिए रह जाते हैं, और यदि हम अपने पापों के बंधन से नहीं छूट पाएंगे तो हम वहीं फिर
हम अपने पिता के पास नहीं रह पाएंगे, हमको जाना पड़ेगा और हमें नरक की आग में जाना पड़ेगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाना चाहता है। यदि हमने पाप किए हैं तो हम क्या हो जाएंगे? उसके गुलाम। फिर आगे लिखा है 36 पद में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे, सहायता मांगेंगे, तो हमारा यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा। जब वो स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र हो पाएंगे, वरना हम पाप के ही गुलामी में रह आएंगे। तो हमारा परमेश्वर पिता, हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हम आज़ाद हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं। वो चाहता है कि हम बंधनों से आज़ाद हो जाएं और वो हमारे बंधनों को खोलवाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे बंधन खोल दिए जाएं। तो वो हमारे बंधनों को क्यों खुलवाना चाहता है? बंधन खोलने के बाद क्या है, तो हम उसको देख लेंगे कि जब वो गधी के बंधनों को खुलवाया उसने यीशु मसीह ने, तो क्या बोले कि उनको मेरे पास ले आओ और मुझे उसका प्रयोजन है। तो जब वो जो क्या तो बोलते स्वतंत्र हो जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, हम उसके पास चले जाते हैं, तो यीशु मसीह क्या करते हैं कि हमें अपने पास बुला लेते हैं और हमारा वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें अपने करीब लाना चाहते हैं। और सबसे पहले तो वो उस लायक बनाते हैं। जैसे गधी को लाया गया, पहले उस पर कपड़े बिछाए गए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार हुए। तो हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको पहले लायक बनाता है और फिर उसके बाद हम पर सवारी करके और वो अपने काम को करता है। जैसे कि हम जानते हैं एलिया नबी को कौवे ने रोटी खिलाया था, तो कौवे को इस्तेमाल किया परमेश्वर पिता ने, उसे आज्ञा दी और उसने एलिया को रोटी और मांस का टुकड़ा वो रोज ला के देता था और एलिया उसे खा के तृप्त होता था। तो उसको कौवे को जिम्मेदारी दिया, उसको इस्तेमाल किया। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी हमारा भी प्रयोजन है। हम भी जब उसके पास जाते हैं तो वो हमको लायक बना के हमारा इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस गधे के ऊपर, बच्ची के ऊपर सवार हो गए, तो जब वो सवारी किए तो लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए और मार्ग में डालियों को बिछाए और अपने कपड़ों को बिछाए और उसके ऊपर से होकर वो गधा चल रहा था। तो यीशु मसीह को जब सम्मान मिल रहा था तो उसका थोड़ा सा अंश उस गधे को भी मिला, उस बच्चे को भी मिला। तो इसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह हम में सवार हो जाते हैं, हमारे अंदर आते हैं, उसका पवित्र आत्मा, और जब हम उसके कार्यों को करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमें भी महिमा मिलती है और प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर उसके बाद उस महिमा का स्वाद हम भी चखने पाते हैं। परंतु जब जो लोग सच्चे और अच्छे मन से उसके कार्यों को करते हैं, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठे लोग भी हैं, जो यीशु का नाम लेके झूठी सेवकाई करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम भी बदनाम भी होता है और उसे बुरा भला भी कहा जाता है। परंतु जो सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु के पास आता है, उसके कार्यों को करता है, तो प्रभु अपने साथ साथ उसकी भी महिमा करता है। फिर हम देखते हैं कि मत्ती 21:17 में, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। तो हम ये देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को तो गधी का बच्चा चाहिए था, तो जब गधी के बच्चे को आज़ाद किया गया तो उसके साथ साथ उसकी माँ भी आज़ाद हुई। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक के साथ फिर उसके
माँ को भी आज़ाद किया। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में बचाए जाते हैं तो हमारे साथ साथ हमारा घराना भी उद्धार पाता है। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं दरोगा का, जब उसका जीवन बदला तो उसका घराने का भी जीवन बदला। जब हम मत्ती का जीवन देखते हैं, चुंगी लेने वाले मत्ती का जब जीवन बदलता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा की पूरा घराना उद्धार पाता है। तो इस तरह जब हम ईमान में आते हैं, हम यीशु के पास आते हैं तो हमारा पूरा घराना भी उद्धार पाता है। तो हम भी अब यही इच्छा करें कि हमें भी परमेश्वर पिता इस्तेमाल करे अपने लिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने पास बुलाए, हमारे सारे बंधन को तोड़ दे और हम आज़ाद होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और वो हमें लायक बना के इस्तेमाल करे। तो मेरी यही प्रार्थना है आज कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको सारे बंधनों से आज़ाद कर दे और हमें अपने पास बुलाए और हमें उस लायक बना के इस्तेमाल भी करे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे और हमारे बंधनों को तोड़े, हमें आशीषित करे और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड।